कयो करतार। जब महात्मा को ज्यादा बेभाव पड़न लगे समझ लियो भगवान ने घुमाया में फंसा दो। हाँ, और कलयुग में तो ऐसी लोग हरिया लगी है यार, जे के 1 करोड़ को बंगला होए वो त्यागी जी कहा थे, त्यागी जी। हाँ, तुम्हारे क्षेत्र में भी कई त्यागी आते होंगे, 80 लाख की गाड़ी चल रही उनके ऊपर त्यागियां हैं। ये 83 एकड़ वाले के मोटरसाइकिल नहीं जुड़ रही अब त्यागी जी बने हैं, मनो 80 लाख की गाड़ी में घूम रहा है। जो है कलयुग, जे के 14 बाल बच्चे हो जाएं वो कलयुग में ब्रह्मचारी जी कहा थे। हम ऐसे कई ब्रह्मचारी में जाना थे कि तो हमें तैसे नाव नहीं खोला, हम काले ने देने भगवान तुम्हें दंड दे है, तुम जैसे झूठ के व्यापार कर रहे हो। 8 लड़का है आश्रम में लिखो है बाल ब्रह्मचारी जी सब छोड़ छाड़ के मूड मुड़ाए भाई सन्यासी। लड़कों ने खा भी नहीं था, उस ब्रह्मचारी बन के रहने लगे आश्रमों में। कौन को ठग रहा है, कौन ईश्वर को, भगवान से छुप जाए नकली असली। तुम दुनिया की नजरों में धूल झोंक सकत हो पर ईश्वर की नजरों में धूल नहीं झोंक सकत। अब फैसला ईश्वर ही को करने, तुम्हारा कुछ न कर ले। अच्छा तुम हमें बहुत बड़ा संत जान ली, जटाएं मटाएं देख के चंदन पुतो कपड़ा नहीं पहने जी अकेली ओढ़ा नहीं ओढ़त, तुम्हारे जान ले बताओ रही ऐसी ठंड में महाराज कुछ नहीं पहना, तेरी बहुत बड़ा संत कहा का कर ले तुम्हारे, का कर ले बताओ। हम के 10-20 रुपया ज्यादा चढ़ा दो मंच पे, इतना ही कर ले, हमारी किस्मत तो पलटने दो। अगर हमारी किस्मत में ये पैसा नहीं हुई है, भगवान को हमें नहीं देने हुए, अब भाई हम जा रहे क्यों गाड़ी को इंजन सीज हो जाए तो हम 100 के 10,000 लगा के गली में और घरे भाग, तुम का कर ले हम बताओ। और तुम्हारे हमें बहुत बड़ो पापी जान ले, सो हम का कर ले बताओ। तुम तो हमें जा जान ले कि हम 1 नंबर के ढोंगी है, पापी हैं, का कर ले। आदमी वो खून डरा थे जो कुछ नहीं कर सके, तुम्हारे हम कुछ नहीं कर सका। बताओ अबे भगवान की कृपा है सो तुम्हारे हमें ते बैठा रहे, तन न कृपा हटी तुम्हारे कुचर दे सांप कैसी थुतरी हमारी अब्बा ही ताई सब भूल जाओ कि हम कथा करवे आए के को आए, बिल्कुल सांप कैसी थुतरी कुचर के गड़ा दे होते हैं कि हम खेत में बराई में। बताओ ठाकुर जी की कृपा है क्या वो हमें ते बैठा रहे हैं, तुम्हारे सुन रहे हो। बताओ पहिए की स्क्रू ढीलो हो जाए फिर बैठा रहो हमें मंच पे तुम्हारे। बताओ मान चलो हम आज रात में पागल हो जाएं, कल करे हो कथा हमसे। तो संत का और माया का कभी मिलाप नहीं होता, इसलिए विश्व मोहिनी है माया। उसने नारद को तो छोड़ा पर नारद के बगल में जितने बैठ गए उनको भी छोड़ दिया। मतलब तुम गृहस्थी भी हो पर अगर संत के यहां बैठोगे, संतों के पास बैठोगे तो माया तुम्हें भी परेशान नहीं करेगी। और आज एक बात और सुन लो, बिल्कुल तुम भजन नहीं कर पाओ, बिल्कुल तुमसे कोनो नियम ने पल पाए, तुमसे कोनो दान ने हो पाए, तुमसे कोनो अच्छो काम ने हो पाए, बिल्कुल न डराइयो। हम एक ऐसो उपाय बता रहे, ने भजन करियो, ने दान करियो, ने तीरथ जाइयो, बस अकेले जो भजन करत होए उनके बगल में बैठत रहियो, उतने ही में तुम्हारा काम बन जाए। बिल्कुल भजन न करियो पर जो भजन करे उनके बगल में बैठत रहियो। वो सका हुई है, देखो जे जजमान हैं आचार्य जी हरे हैं और अपन सब जब अपन आरती करत हैं तो वही थाली में कपूर भी धरत है। कबऊ कबऊ आरती घुमात घुमात, अब बगल में कपूर धरवा है अकेलो, और एक आध झोंका आरती को ऐसो गलत है कि कपूर में आगी पकड़ जात, बिना माचस के आगी लग जात कपूर में। ऐसा ही तुम तो कपूर घाई महात्माओं के लिए बैठत भर रहो, का पता कौन दिना उनको भजन को प्रकाश को झोंका तुम में घल है और तुम में भजन की भी ज्योति जल जाए, आगी लग जाए, बैठे भर रहो। और जब मंत्र बोलत तो सदा बसंतम हृदयारविंदे, का करने अपन को अकेले बसो माने रुकबो, संतों के लिए बैठो। और एक बात और हमारी सुन लो, अब ये मंत्र आ गया है तो 90% लोग कहीं भी आरती हो जे मंत्र हर आदमी को आता ही है दो, पर 99% लोग इस मंत्र को गलत बोलते हैं और मंत्रों का प्रभाव पड़ता है जीवन में। जैसे एक मंत्र है महाराज जी, लगभग इन्होंने से बुलवा लियो आप, इन ये सब बोलत हैं पर ये सब गलत बोलत। मंदार माला कुलताल कायई कपाल मालाम चित से खरायो। अब नेचे के लिए गलत बोलत
कि दिगंबरायै च दिगंबरायो नमः शिवायै च नमः शिवायो, ऐसे बोला तो जो गलत बोलो है हमने मंत्र, दिगंबरायै च दिगंबरायो जो गलत है। जब भगवान शंकर और माता पार्वती की स्तुति है, शुद्ध मंत्र का है दिव्यंबरायै दिव्यंबरायै च दिगंबरायो, माने जिन माता का दिव्य श्रृंगार है, आभूषण है, वो पार्वती हमारे घर में आवे और दिगंबर भगवान शिव की कृपा हम सब पे बनी रहे। स्वादमी जल्दी जल्दी में कहते दिगंबरायै च दिगंबरायो, माने माता भी नग्न होके हमारे घरे आवे। माता को भी नग्न बुला रहे आदमी, और माता जब नग्न होके आती है तो रणचंडी कहलाती है और उस घर का रक्तपान कर जाती है, सर्वनाश कर जाती है। इसलिए मंत्र को विशेष सावधानी से बोलना। अब ने चल आइयो के दिगंबरायै च दिगंबरायो नहीं, दिव्यंबरायै च दिगंबरायो दिव्यंबरायै च दिगंबरायो। मंत्रों को बड़ो प्रभाव है महाराज जी। सप्तशती में एक मंत्र आओ है, और जो गुरुमुख नहीं होते हैं ऐसे कहते हैं कि सप्तशती को पाठ बिना गुरुमुख के कोई होने करो चाहिए। वेद का तो कोई भी मंत्र बिना गुरुमुख भाई बोलो ही नहीं चाहिए। अब आदमी घरे पढ़ रहा है, उम एक मंत्र आओ है, पत्नी मनोरमाम देवी मनोवृत्तानुसारिणी भार्य रक्षतु भैरवाम। हे भगवती हमारी पत्नी की रक्षा करो, जो तो होगा शुद्ध, पर जिन्हें संस्कृत नहीं पढ़ी वो जल्दी जल्दी में पढ़ते भार्य भक्षतु भैरवाम। हे माता हमारी पत्नी को खा लियो। अब तुम्हारे है, जब तुम हर साल खंगे दुर्गा से कहे कि हमारी घरवाई को खा ले, हमारी घरवाई को खा ले, तो तुम्हारे है नहीं हमारे। जैसे श्री सूत्र में एक मंत्र आओ, वो में आदमी जल्दी जल्दी में पढ़ते लक्ष्मी नाशाम, हमारी लक्ष्मी को नाश कर दे। या जोन जजमान के लाने तुम बे पाठ कर रहे, हमारा आज होने तो जो तुम्हारे घरे चल जा रहा हो कि लक्ष्मी नाशाम में हम जजमान की लक्ष्मी को नाश कर दे, जबकि शुद्ध उच्चारण है अलक्ष्मी नाशाम में हम, है ना चाची? अलक्ष्मी, हमारी अलक्ष्मी का नाश करो, लक्ष्मी स्थिर करो। तुमों के घरे चल आ रहा है जजमान के लक्ष्मी नाशाम में हम। तो बात कहां चल रही? अगर तुमसे कोई पूजा पाठ ना हो पाए तो कोई बात नहीं, भजन करने वालों के बगल में बैठो, सत्संग करो। सत्संग का बड़ा प्रभाव है कि सत्संग बिना कल्याण नहीं, सत्संगति चाहत हैं मुनि ज्ञानी। और शेर के संग में स्यारे आनंदित, पंडित के संग मूर्ख ध्यान। और कंद के संग में बास निकाते है, और दूध के संग बिकाते है पान। जो है सत्संग को प्रभाव। एक बार दूध ने पानी से कही कि आओ हमसे दोस्ती करो। पानी बोलो कहां तुम कहां हम, तुम 80 रुपया लीटर बिक रहे, हम नालियों में बह रहे अपनी तुपनी ने बन पे। दूध बोलो एक बार हम संग करके देख ले, अगर हमने अपने भाव ने बिकवा दे प्यारे तो हम भी को कहा है। और जो पानी दूध में गिरो वही भाव बिक रहा हो कि नहीं बिक रहा हो, वही भाव बिके कि नहीं बिक। तो पानी ने कही मित्र अगर तुम हमें दुनिया में अपने भाव में बिकवा रहे हो तो हम भी तुम्हें वचन दे रहे कि तुमसे पहले जब तुम पे संकट आए तो हम कटे मारे हैं। जय आए दोस्ती। और आजकल की दोस्ती जे नए नए भैया हैं बैठे हैं तरफ, इनकी दोस्ती ये कहते हैं तुम्हें दोस्ती की कसम है, एक पेक तो ले नहीं पर है। और कछू कछू कहते हैं ने पियो तो हम आओ मरो मो देखो। हम सांगरे ने भाई ना हम तुम्हारी कुत्ता कैसी थुतरी को चर देते लात धर के, कल मरते सुबह भाई मर जा। हमें दारुओं से लेने गया है, दारूखोरों से दोस्ती न करियो रे। और दो आदमों से तो दोस्ती करियो ही नहीं जितने लड़का बैठे हो। आज यज्ञ की 4 परिक्रमा करके कसम खा लियो कि ये 2 आदमी हमारी जिंदगी में अब नया है कब। एक प्याली वाला दारूखोर, एक प्याली वाला और दूसरा गाली वाला। आजकल नए नए लड़कों में एक अलग चलन चली है, ये एक दूसरे को गाली दे के बात करने लगे। दोस्त ही दोस्त गाली देते एक दूसरे को, और इतनी गंदी गाली का मां बहन की तक गाली देवे।
तुम्हारी शर्म नहीं लग रही? अगर रात में तुम्हारे बाप ने तुमसे 10 बजी रात जा पूछ ली कि काहे भैया कहाँ हते अबे तक, तो तुमने बाप से बोल वो बंद कर दो। बोलो है आज की हालत जा, तुम अपने लड़का डांट नहीं सकत ना, वो तुमसे बोल है नहीं। तुम्हारे बाप ने इतनी पूछी कि 10 बजी रात है तुम कहाँ हते, तो तुमने बाप से बोल वो बंद कर दो। और ये दोस्त करे में हाथ डाल के माँ बहन की गाली दे रहा है और तुम इनसे फिर भी बोल रहा है। आज के बाद अगर कोनो दोस्त गाली देवे, ऐसी उचट के मुंह में लात मार के उसके कि एक दांत तो उसको टूट के गिर जाए। जमानत तो होते रहे आजकल, ज्यादा टेंशन नहीं लगे। हाँ बात तो हो जाए जमानत, हम कहते पैसा ज्यादा लगा तने रेट बढ़ गो। पहले 100 में अब 112 में, इतना ही तो रेट बढ़ा है, 12 रुपया बढ़ गए नहीं बढ़े। पहले 100 में पुलिस आती, अब 112 में पुलिस आ रही, 12 ही रुपया बढ़े नहीं बढ़े। पहले 100 डायल में नहीं आती 100 में, अब 112 में आ रही, 12 रुपया बढ़े। कहा जमानत तो हो जाए, चिंता न करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो पानी ने कहा मित्र अगर तुम मुझे अपने भाव बिकवा रहे हो तो मैं वचन देता हूं, आज के बाद तेरे ऊपर जब भी विपत्ति आएगी पहले मैं जलूंगा। तुम अभी आज घरे जाके एक बर्तन में दूध और पानी धर दियो, जब तक पानी भाप बन के उड़े दूध में उफान नहीं आए, और जब पूरा पानी भाप बन के उड़ जाए है सो दूध में उफान आने लग। मतलब वो दूध तड़फत है कि हमारा मित्र हमें छोड़ के जा रहा हो। तुम तन्नक सो हाथ में जल लेके वो बर्तन में डाल दियो, वो दूध फिर शांत हो जाए। को मित्र मिल गओ। और अगर तुमने पानी नहीं डालो और जबरदस्ती चम्मच से वो दूध को चलाते रहे बर्तन में, तो फिर वो दूध ने बचे, फिर वो नाम का हो जाए खोया। क्या नाम है उसका? खोया। क्या बोले? मैंने अपना मित्र खोया, इसलिए मैंने अपना नाम ही खोया रख लिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छे लोगों के बगल में बैठे रहो कि कंद के संग में बांस निकाते है, दूध के संग बिकाते है पानी। और गेहूं कहे सुन रे बथुआ, बथुआ जाना गेहूं में होते घास, के गेहूं कहे सुन रे बथुआ, सतसंग प्रधान तो पावत पानी। पिसी कह रही थी बथुआ से कि मोटर से तुम्हें पानी नोइंदा जा रहा हो, तुम तो हमारे बगल में खड़े सो मजा मार रहा है। ऐसा ही जैसो कपूर आरती के बगल में रखो रखो जल जाते, ऐसा ही तुम संतों के पास बैठत भर रहो, भजन कर्मों के पास बैठत भर रहो, एक दिन तुम्हारे अंदर भी भक्त की जोत जल जाएगी। कि जिनकी लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। जिनकी लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। करो रे कर रही तना चाम रेखो, इतने में तो मुर्दा उठ बैठते हमारी होमकार में। तना बजाओ थप्पड़ी। तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी, पहले पढ़ लिया आज। तुलसीदास जी कह रहे जो कथा में आके थप्पड़ी ने बजाए और भगवान को भजन न करे, समझ लियो वो मारे गाओ। सब जे की थप्पड़ी ने बज रही होए वो उतना हला के देख ले रे, कहा से साइलेंट अटैक ज्यादा आ रहे हैं, सुनो मार गाओ होए। बैठो बैठो देख ले कितने भी जे की थप्पड़ी ने बज रही हो उतना हला के देख ले, का जो जिद्दी हो के मार गई। चौपाई पढ़ता ना आदमी के महाराज मना ही सुनता है। तुलसी बाबा कह रहे जिन्हें हरि भगत हृदय नहीं आनी, तो जीवत सौ समान ते ही प्राणी। तना बोली को भी थप्पड़ी भी बजे और बोलने भी है। पहले एक बंदूक चलत थी, ना भी चलत होते भरमार चलत थी, अच्छो गोबर घास दे टोपी सी लगा दे और चला दे, तो फट उतरत थी। चलत थी कि नहीं चलत थी? ना गोबर वाली बंदूक ये बा गोबर खा के बोलत थी, तुम्हारा तो सब रोटी खा के आए हो जो नहीं। फिर भी अगर आवाज ने कड़राई होए तो समझ लियो कि बंदूक से भी गए गुजरे कहा है। पीछे बारे भी थप्पड़ी बजाओ, हमें बिल्कुल आखिरी नो को दिखा रहा है। उठाओ हाथ। जिनकी लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। जिनकी लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान। हरि बोल।
बिगड़े काम रे, सबके बिगड़े काम रे, सबके बिगड़े काम रे। अनहोनी को होनी कर दे ऐसा प्रभु का नाम रे, ऐसा प्रभु का नाम रे, ऐसा प्रभु का नाम रे। जिनकी लागी लगी 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 लगी, जिनकी लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। जिनकी लागी लगन भगवान में, उनको दीपक जलेगा तूफान में। जिनकी लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तू। नारद जी ने सोचो के मोहिनी ने से छोड़ दो कि ये संत हैं और हम माया हैं, पर नारद जी ने जा सोची कि सर में यहां लग रही शादी में, तो मैं देख नहीं पाई। हाँ पहले बहुत अच्छी शादी होती, अब तो लोग हर के लग गई। पहले जब हरे मंडप के नीचे चढ़ाव चढ़प तो भावरों के लाने बिटिया याद थी, और जब बाप बिटिया के हाथ पे हल्दी रखत तो बिटिया के आंखों से असूगा बहन लगत थे, पिताजी की आंखों से असूगा, माताजी की आंखों से असूगा। तेरे बारात बारों को रोआ तो समय कैसे को लगा हम पे भी तो बीतने एक दिन जा, पर अब नहीं रोत। ये तो हम पहले के बता रहे हैं। अब तो बाप ने बिटिया के हाथ पे रखी हल्दी, और बिटिया ने सोची एक दो असूगा तो नकारे, सो जैसा ही उन्हें कही, तो पीछे से मम्मी हाथ मारा तो रो ने 3000 दा पार्लर वाले को फोटो पे गाड़ जे, ए तोरी फोटो में लगे जा का यार, रोन नहीं दे रहा रे मोड़ियों को। पहले जब गांव में विदा होती और जब बिटिया कीक भरती तो गांव में बताने न परती कि विदा हो रही, इतनी जोर किया मार में का आवाज रहे बिटिया की तो पूरे गांव में गूंज जाती। अब नहीं रोता आज की बिटिया। मम्मी ने आरती उतारी, आरती दाई बगल वाले को मम्मी बड़ी आगे को कि लिपट के तना बिटिया से रो लाए। सो मम्मी ने एक पांव तो रखा ही पाओ, जनो बिटिया बोली मम्मी जा रही हूं, पहुंच के फोन करूंगी। बैठ गई गाड़ी में तो मरा तरा। बताओ कहां हो पितामदार, आप तो सब सीता। नारद जी उचट के विश्वमोहिनी के सामने आ गए। विश्वमोहिनी ने फिर लेन पलटी, नारद जी उतई आ गए। आखिरी में भगवान प्रकट हो गए। अच्छा विश्वमोहिनी को आए माया और भगवान को आए मायापति। तुम माया के पीछे कितना भगले, भाई आखिरी में जे है अपने पति के लेगा। विश्वमोहिनी ने माला डाल दी भगवान को, अल्लाह के चले गए भगवान। अब नारद जी खड़े। अब तुम बताओ यार का बीत रही हुई नारद जी पे, जैसे दूल्हा सजो जय माला की कुर्सी पे बैठो रही। अब मोड़ी को और माला डाल के चली जावे का हो जो लड़का। आग बबूले हो गए, नारद जी रो में बैठ गए। अच्छा बेटे एक संशय है कथा में, नारद जी रो काय खो रहे होंगे? काय सोते से दो ही चीजें गई हैं, माया भी गई और मायापति भी गए। तो नारद जी काय खो रो रहे होंगे तुम्हारे बता जो। जैसे तुम नर्मदा जी जाओ नहावे, और तन्नक से लाए हो भगवान ठाकुर जी, और 10,000 रुपया और घाट पे रख के चले जाओ नहावे, और जब लौट के यहाँ जाओ तो कोनो पैसा ठाकुर जी लेगा हुए। अब तुम काय खोरो हो बताओ, काय खोरो? 10,000 को कहते से भगवान पीतर के 10,000 को रो हो के नहीं रो? भगवान को कहा 25 रुपये जा में फिर तमेरे की दुकान से ले ले, 10,000 कहां मिल रहा है? तो नारद जी भी काय खो रो रहे माया के लाने। तेरे जोन में 2 शिवगण बैठे थे, उनने मजा ले लो। एक लोग कह रहे लड़का हो क्या होगा, दूसरों बोलो मो तो यहां से लग रहा हूं लड़का हो या चेमटी की घड़ी न मिली हुई। आप बताओ नारद जी जे को ब्याह हो रहा हुआ दूसरे के संगे चली गई। अब ये कह रहे दहेज में कमी रह गई। नारद जी ने सोची थे भाग चलो। अच्छा नारद जी चले, मनोवे शिवगण तो पीछे आ गए। एक और बुंदेली रचना है कि शिवगण एक पछयानो रे, पछयानो मन पीछे लग गो कि शिवगण एक पछयानो रे के दूल्हा काय मन्नानो रे। शिवगण एक पछयानो रे के दूल्हा काय मन्नानो रे। शिवगण एक पछयानो रे के दूल्हा काय मन्नानो रे। शिवगण एक पछयानो रे के दूल्हा काय मन्नानो रे।
कौन सुनेंगे मिलोने बाबा हो गई कौन बुराई, अरा हो गई कौन बुराई, कौन सुनेंगे मिलोने बाबा हो गई कौन बुराई, अरा हो गई कौन बुराई। तो क्या कह रहे हो शिवगण कि जिनको रूप तुम लेके आए, जिनको रूप तुम लेके आए ले गए बे लोग आए, तुम उनको रूप ले आए वे तुम्हारी घरवारी ले गए, जिनको रूप तुम लेके आए ले गए वे शिवगण एक पछयानो रे के दूल्हा काय मन्नानो रे, शिवगण एक पछयानो रे के दूल्हा काय मन्नानो रे, शिवगण एक पछयानो रे के दूल्हा काय मन्नानो रे, शिवगण एक पछयानो रे के दूल्हा काय मन्नानो रे। नारद जी ने श्राप दे दिया। अच्छा एक बात और देख लियो, जहां अखंड रामायण हो रही हो और जाए आ जाए चौपाई, आदमी को होश नहीं रहता हम क्या पड़ रहा है, हम या नहीं कहो चाह रहे बब्बा हमें क्षमा करियो हनुमान जी, हम तो बता रहे कि आदमी ऐसा बोला था, हमारे मन में तो दूर दूर तक ऐसे कोनो भाव है ही नहीं, और हनुमान जी क्षमा कर दियो, सब देवता क्षमा करियो, हम तो बता रहे हैं। अखंड रामायण चल रही हो, जा चौपाई आ गई कि कपटी पापी दो सिया राम, अब एक अर्थ करियो का बन गो, हर चौपाई में सिया रामा लगा वो जरूरी है का, कई कपटी पापी दो सिया राम जाए निशाचर हो सिया राम, अब तो अर्थ को अनर्थ होगा नहीं होगा, जरूरी नहीं है कि हर जगह सिया रामा लग जाए ना अर्थ को अनर्थ बन जाए। नारद जी ने श्राप दे दिया कपटी पापी दो जाए निशाचर हो, और नारद जी को ऐसा लग रहा हो कि तो आज हम मर गए हैं और ना हम विष्णु को भस्म कर दें, श्राप दे दें आपको। सामने रे भगवान विष्णु में लगाए, एक तरफ पे लक्ष्मी बैठा रहे एक तरफ पे विष्णु मोहिनी, और नारद जी तो चले जा रहे थे तमतमाने। भगवान बोले और नारद तुम्हारी शादी ठीक ठाक हो गई कि नहीं, अब बताओ जैसे होने वो तुम बैठा रहे, और सामने बारे से पूछ रहे कि तुम्हारा कार्य अच्छे से निपट गाओ। नारद जी को और आगी लग गई, बोले नारायण तुम हमें शंकर ने जानी हो कि हलाहल प्रश्न करो सो तुमने वो भोले भाले शंकर को प्यादा, और लक्ष्मी ने करी सो तुमने ले ली, तुम जन्म के कपटिया हो, परम स्वतंत्र न सर पे कोई, तुम्हारे ऊपर कोई है नहीं, तुम्हें जो मने आ रही वो कर रहा है, पर तुम आज पहली बार एक तपस्वी से भिड़े हो नारायण, आज तुम्हें पता पर है कि छल का होता। भगवान और हंसदा और भगवान ने सो नारद जी को और आगे लग गई। नारद जी बोले नारायण हम तुम्हें गाली दे रहे हो तुम हंस रहे, भगवान बोले का सही में गाली दे रहे, सो नारद जी को और आगे लग गई, हाँ हम तुम्हें गाली दे रहे। भगवान बोले ने नारद हमने जा सोची थी कि हमारी शादी हो गई और जल्दी जल्दी में गाली हो नहीं पाई, शादी में गाली नहीं हो, तो हम जा जान रहे थे कि तुम बोने पूरा कर रहे हैं, सो नारद जी को और आगी लग गई। शादी में होता ना गाली, तुम्हारी तरफ भी होत हुई है, पहले बहुत अच्छी गाली गाई जाती थे, ऐसा लगा तो कि दो पुड़ियों और खा ले, इतनी मीठी, अब तो जो जने का गान लगी, कहीं तुम्हें काला बिच्छू काटे, तुम्हें भूरा बिच्छू काटे, तुम्हें डसे करिया सांप, बराती मरने गए। अब तक तुम्हारा खा रहे बरातिया, ऐसी गाली गाई जाती। गाना भी कितने प्रकार के चल गए, ऐसे ऐसे गीत गा दद्दी हो रहे, कई फैशन की चोटी कटाऊंगी, संज्ञा खोनो कर बनाऊंगी, सास हमारी पानी भरेगी और ससुरा से पोछा लगवाऊंगी, ऐसे ने गाव करी बियान हरवा भजन गाव करी भगवान के। नारद जी ने कहा कि परम स्वतंत्र न सर पे कोई, तो सुनो नारायण मैं नारद तुझे श्राप देता हूं विष्णु कि कपियाकृति तुम कीन हमारी, ओ करे हैं कीस सहाय तुम्हारी, ओ मम अपकार कीन तुम भारी, और नारी बिरह दुख लाऊं अपारी। तुमने मुझे बंदर बनाया, हम श्राप देते हैं बंदर तुम्हारी मदद करेंगे। भगवान बोले बारे नारद श्राप दई दे बाबी दे के नहीं जानी, अरे तुम्हें जा श्राप देने थी कि तुमने हमें बंदरा बनाओ, तुम्हें बंदरा काट हैं लोच हैं, सो तुम कह रहे बंदरा हमारी मदद कर रहे हैं, जो तो हमें वरदान बन गओ। और नारद तुमने हमें दूसरी श्राप दी कि नारी विरह दुख लाहूं अपारी, अरे तुम्हें जा श्राप देने थे कि तुमने हमारा ब्याह नहीं होंदा, अगले अवतार में तुम भी बिना ब्याह के फिर हो, सो तुम कह रहे नारी विरह, माने हमारी नारी तो आ जाए ब्याह तो हो जाए, फिर तो हम रोत रहे, अब फिर सब रोई तो रहे ब्याह के बाद,
बताओ चनारी खिलाने रोई नहीं रहे। उठा दे एक आदमी हाथ के, हम सुखी हैं। एक नहीं उठो, बाबा जी उठा रहे हाथ से, सुबह से उठा रहे कि अपने कछुए ही नहीं सो अपन सुखी। का भाव अब सुनो, एक दिमाग में आ राम जी ने लाओ अवतार और उनने जाके अहिल्या को पत्थरा से बना दी नारी और जनकपुर में कल्ला उन्हें भी आओ। जितने संत हते बाबा जी हरे उनने सोची बताओ रे भगवान ने खुद ब्याह कर लाओ और अपन बिना ब्याह के फिर रहे, अब अपन भी ब्याह कर लीजिए। सो बाबों की जमात खट्टी भाई के अपन भी ब्याह करके, जब राम जी ने ब्याह कर लाओ सो एक बोलो करे अपन घूमे है कहाँ को दे रहा बिटिया। एक बाबा बोलो बिटिया ढूंढ नहीं नन्या, बोले फिर बोले अपने अपने मन के पत्थरा उठा ले और चलो राम जी के सुन के पांव में झुका ले। सो जेखो जैसी चायने थी उन्हें सो पत्थरा ले लाओ, देखो लंबी चायने थी वो फारसी धरे, देखो मोटी चायने थी वो गोला पत्थरा ला, वो तो जे कोई जैसी चायने उन्हें अपनी अपनी मूड पे धरे पत्थरा। बाबों ने और राम जी को ढूंढ में कर पड़े। अच्छा राम जी कहाँ मिले? जंगल में रोत। एक बाबा बोलो कार्य क्या हुआ? बोले इनकी कौन ले गाओ। बाबा बोले रे जब जी अपनी नहीं बचा पाए तो अपन काय को बबाल में पड़ गए। तो एक बाबा बोलो कि फेंक दे पत्थरा और दौड़ लगा दे। एक बोलो पत्थरा ने फेंक दियो, बोले काय? बोले को अपन ने ते पत्थरा फेंको और इतना ही हो राम जी ने कर गए को अपने पत्थरा पे पांव पर गाओ और बाबन बन गई। और अपन को यज्ञ में माला सर के भाई ऐसे आके लठ दे के फेंक के आए थे हमें। तो बोले क्या करें? बोले जो पत्थरा ले और दौड़ लगाओ। ये सारे पत्थर कहां गए पता है? ये भगवान की लीला थी। इन्हीं पत्थरों से रामेश्वरम का पुल बांधा गया। वो संतों की तपस्या और राम नाम का विश्वास था। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे बाबा जी सुखी हैं कह रहे हैं। जब पत्थरा ने फेंके होते राम। नारद जी ने श्राप दे दिया भगवान को और गोस्वामी जी ने लिखा है रामायण में कि जब हरि माया दूर निवारी तहां रमान ही राजकुमारी। जब हरि माया दूर निवारी, जब हरि माया दूर निवारी तहां रमान ही राजकुमारी। भगवान ने अपनी माया अलग की। नारद जी ने देखा कि ना मोहिनी है ना लक्ष्मी है। पूरी फिल्म सी सामने आ गई। भगवान के चरणों में गिर पड़े। प्रभु ये हमसे क्या हो गया? हमने आपका अपराध कर दिया। भगवान बोले तुमने हमारा अपराध नहीं करो, तुमने भगवान शंकर को अपराध करो है। रामायण पढ़ियो, भगवान स्वयं कह रहे हैं जब बात रामायण में कि शंभुदीन उपदेश तब नहीं नारद ही सुहान। ओ भारद्वाज को तुक सुनो कि हरि इच्छा बलवान। नारद तुमने भगवान शिव का अपराध किया है। नारद जी बोले प्रभु जब हम तुम्हारे लगा पहली बेर आए थे और हमें अहंकार होगा तो तुम जब वहीं बैठ के समझा देते। भगवान बोले जब तुम समझते ने नारद काहे? नारद जी बोले देखो ऐसो है अपन समझियो, जैसे जब पहली बरसात होते पहली तो हल्के हल्के पौधा निकल जाओ। अब अगर तुम वो पौधा को तोड़ो तो वो जड़ से न फटे, ऐसे बोल रहे थे कोमल, तो वो उताई से टूट जाए जहां से तुमने पकड़ो है, पर जड़ तो भीतर ही रह गई। फिर पानी गिरे है वो फिर पलक जाए। तो भगवान बोले नारद पहले तुम्हारे हृदय में हल्को सो अब अहंकार को पौधा दो। हम चाहते तो तोड़ देते पर वो जड़ें तुम्हारे भीतर बनी रहती। फिर जब ऐसी परिस्थिति आती तुम अहंकार कर लेते। हमने सोची एक काम करो, वो पेड़े को तना और बढ़न दे और ज्वंदनाथ छुप पकड़ा यहाँ लगे सो एक झटका दियो सुनिए ऐसे जड़ से तक मस दे। सो हमने आज तुम्हारा वो अहंकार को पेड़ो जड़ से हम साथ में फेंक दो। और नारद मैं अपने भक्तों की रक्षा करता हूं इसलिए मैंने तुम्हें ये किया। देखो एक बात समझियो, जैसे बच्चा को फोड़ा हो जाए और वो पक जाए, अब मां अपने बच्चा से बहुत प्यार करत। अब्बा मां लेवा गई डॉक्टर के, डॉक्टर हतो अकेलो। बोले बहन जी मवाद ज्यादा भर गई, अब एक चीरा लगे। मां ने कही लगाओ डॉक्टर साहब। बोले बहन जी आज हमारे
स्टाफ को कर्मचारी आओ नहीं तुम्हें हाथ पकड़ने पर हम जब मवाद निकाल पे। अब माँ ने बच्चे का हाथ पकड़ लिया जबकि माँ बहुत प्यार करत है। अब डॉक्टर वो मवाद को दबा रहा है, निकाल रहा है और वो बच्चा चिल्ला रहा हो। जोन माँ अपने बच्चा को एक असुआ नहीं देखो चाहे, आज वो को बच्चा मच्छर क्या सो तड़प रहा हो पर पकड़े भी माँ है। अब ऐसे जानेंगे कि माँ दुष्ट है कि अपने बच्चा को कष्ट दे वो चाह रही, पर माँ जानत है कि अगर आज हमारे बच्चा को तो कष्ट होगा तो आगे जाके तकलीफ नहीं हो जाए, और अगर आज के कष्ट को डरा रहे तो जो घाव कैंसर भी बन सकता, हमारे बच्चा के प्राण भी ले सकता। तो नारद जी बोले कि भगवान बोले नारद मैंने उसी माँ की तरह के करहूं सदा तिनकी रखवारी, अजिमी बालक राखें महतारी। तो नारद हमने तुम्हारा ऑपरेशन करवा दिया, बीच में तो तकलीफ भई पर अब वो अहंकार को पेड़ों ने कर गाओ तो अब तुम्हें सुकून मिले है। नारद जी बोले हमारे मन में अब शांति नहीं है। नारद जी बोले एक काम करो तुम अपने पिता, भगवान बोले ब्रह्मा जी के जाओ और शिव महापुराण की कथा सुनो। जाय जपऊं शंकर सतनाम। नारद जी भगवान के हाथ जोड़ के कह रहे हैं हे दयालु हे कृपालु, 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 शरण हमको लीजिए, शरण हमको लीजिए, शरण हमको लीजिए, शरण हमको लीजिए, मद भरे इस पापी मन को, मद भरे पापी मन को, मद भरे इस पापी मन को, मद भरे पापी मन को, ज्ञान दीपक दीजिए, ज्ञान दीपक दीजिए, ज्ञान दीपक दीजिए, ज्ञान दीपक दीजिए, हे दयालु हे कृपालु, हे दयालु हे कृपालु, हे दयालु हे कृपालु, हे दयालु हे कृपालु, शरण हमको लीजिए, शरण हमको दीजिए, मद भरे इस पापी मन को, मद भरे पापी मन को, मद भरे इस पापी मन को, मद भरे पापी मन को, ज्ञान दीपक दीजिए, ज्ञान दीपक दीजिए, हे दयालु हे कृपालु, हे दयालु हे कृपालु, देव ऋषि नारद ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी के चरणों में बैठकर बोले हे पितामह ब्रह्मा, आपके चरणों में मेरी प्रार्थना है कि मुझे शिव महापुराण की कथा सुनाओ, मुझे शिव की महिमा के बारे में बताओ, मुझे शिव की पूजा के बारे में बताओ, मुझे शिव के प्रकट होने के बारे में बताओ, मुझे शिव के अवतारों के बारे में बताओ कि शिव जी के अवतार कितने भाई। भगवान के अवतार तो लगभग सबको पता है, 24 अवतार भागवत जी में अपन ने कई बार सुनी है, पर भगवान शंकर के कितने अवतार हैं? भगवान शंकर के हैं 112 अवतार। कितने? 112। आपको पूछे बता दियो, शंकर जी ने 112 अवतार लाए हैं। नारद जी पूछ रहे हैं अब ये बताओ भगवान शंकर को अकौआ क्यों चढ़ता है,
भगवान शंकर को धतूरो काय चढ़त है, भगवान शंकर को समी काय चढ़त है, भगवान शंकर को भांग काय चढ़त है। दूबा की उत्पत्ति कैसे भाई? भगवान शंकर को दूध दही घी शहद शक्कर का अभिषेक क्यों होता है? भगवान शिव को कौन सी वस्तु पसंद है? ईमानदारी बताओ, तुम लोगों ने कभी सुना कि धतूरो कैसे प्रकट भाव, अकौगा कैसे प्रकट भाव, समी कैसे प्रकट भाई? सुनी है तुम लोगों ने, खूब से पुराण भी सुना था तुम्हारे टीवियों पे। बताई को उन्हें धतूरो ऐसे प्रकट भाव, तो समी ऐसे प्रकट भाई थी, अकौगा ऐसे प्रकट भाव। और भगवान शंकर को बेलपत्र कैसे चढ़ाना चाहिए? कभी भी सीधा बेलपत्र भगवान शंकर की पिंडी पे नहीं चढ़ाओ सच्चे मंदिर में, न वो आदमी की बुद्धि खराब हो जाए, चाहे माताएं हो चाहे पुरुष। और जो है शिव पुराण का हम पंडित जी हमें बैठे सो खोल के श्लोक पढ़वा दे, क्योंकि भगवान शंकर की पिंडी में चंड का वास होता है। बीच में बाण लिंगम चलो हिलिंगे सिद्धलिंगे स्वयं भवी न चंडिकारा अधिकारा भवे। तो अगर बेलपत्र सीधो मंदिर में शंकर जी की पिंडी पे चढ़ा दे तो की बुद्धि में चंड बैठ जात। ऐसी आज इतनी पूजा पाठ करने के बाद सुधार बिल्कुल नहीं हो रहा, आदमी और चिड़चिड़ो हो जा रहा। भगवान शंकर को कभी जल ले जाके सीधा मंदिर में नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर शंकर जी के मंदिर गए और सीधो जल पिंडी पे डाल दो तो भी तुम्हारी बुद्धि खराब हो जाए, और बिल्कुल प्रमाण से। क्योंकि ऐसा नहीं कि आप लोग सुन रहे हो, यूट्यूब के माध्यम से मुझे लगभग पूरा देश सुनता है, अच्छे बड़े बड़े विद्वान मेरी कथा को सुनते हैं। तो इसलिए एक एक बात बिल्कुल शास्त्र प्रमाण से बोलनी पड़ती है भाई। जो नहीं कि सब कछु हम जाना, एक से एक विद्वान यूट्यूब के माध्यम से। रमाकांत जी, इसमें आता है कि समय कौन कहां कितने लोग किस प्रदेश में हमें सुन रहे हैं। महीने का आता है कि तुम्हें किस प्रदेश के कितने लोगों ने सुना, कितने परसेंट। हमें 2% पाकिस्तान सुनता है यूट्यूब पे, 2% पाकिस्तान सुनता है, आप इस पे देख सकते हैं। तो बगैर विद्वान सुनते हैं, मानस मनीषी सुनते हैं, जिनके सामने हम चरणों की धूल हैं उन विद्वानों की, पर वो भी इसलिए सुनते हैं, इसलिए कि नहीं उनको हमसे ज्ञान चाहिए, वो हमें इसलिए सुनते हैं कि अगर ये मेरा बच्चा कहीं चूकेगा तो हम फोन करके उसे समझाएंगे कि तुझे बहुत आगे बढ़ना है, ऐसी गलत बातें मत बोला कर। तो वो हमारे सब मार्गदर्शक हमें प्रेरणा देने के लिए हमारी कथाओं को सुनते हैं, ना कि हमसे कुछ सीखने को सुनते हैं। तो भगवान शंकर को कभी भी बेलपत्र सीधा नहीं चढ़ाना चाहिए। जल कभी सीधा मंदिर में जाके पिंडी पर डाल दियो, फिर जल कैसे चढ़ाएं, बेलपत्र कैसे चढ़ाएं? भगवान शंकर को भोग क्या लगाएं कि भगवान खुश हो जाएं? भगवान शिव के मंदिर में ताली बजाना क्यों आवश्यक है? भगवान शंकर के मंदिर से कभी खाली लोटा नहीं लाना चाहिए जल चढ़ा के, क्योंकि जो भगवान शिव के मंदिर से जल चढ़ा के लोटा खाली लाता है उस लोटे में दरिद्रता आती है और तुम्हारे घर में निवास करने लगती है। तो क्या लाएं भगवान शंकर के मंदिर से कि तुम्हारे घर में कष्ट न आवे और शिव की कृपा बनी रहे? भगवान शंकर को जल ही इतना प्रिय क्यों है? जल की उत्पत्ति कैसे हुई? ब्रह्मा की उत्पत्ति, विष्णु की उत्पत्ति कैसे हुई? सृष्टि कैसे बनी? इन सारी चर्चाओं को अब हम कल की कथा में आपसे निवेदन करेंगे। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, चाहे परसों की कथा में नहीं आना, पर कल की कथा में आना। हम एक एक चीज आपको आपके घर की सुधरवा देंगे। पूजा में कौन सी मूर्ति का मुंह किस तरफ हो, घर में दुर्गा जी कौन दिशा में ने बैठे ना सत्यानाश कर दे, शंकर जी कौन दिशा में ने। अरे इन बातों को ऐसे नहीं जानियो, माता को भी एक प्रभाव है। यहां 10-5 गांव के लोग तो बैठे होंगे इतने आज भीड़ में। मेरी एक बात झुटला के बताना, ऐसा एक व्यक्ति खड़ा हो जाओ जिसका घर दुर्गा जी के मंदिर के बगल में हो और वो व्यक्ति सुखी हो, उठ के खड़े हो जाओ कि हमारे घर दुर्गा के मंदिर से 8-9 हाथ पास में है और हम सुखी हैं। चारों ही तरफ रहे बेबारो, या अपने अपने गांव की खबर कर लो कि माता को मेन मंदिर कहाँ है और के बगल में को रह रहा हो, और अगर वो सुखी हो तो उनके ठाणे हो जाओ महाराज तुम झूठी बोल रहे। कर लो अपने अपने गांव की खबर, सबको खबर रहे कि गांव में माता को मंदिर कहाँ बनो और के बगल में रह को रहो, और अगर वो सुखी हो तो ठाणे हो जाओ। कर लो तुमको खबर, हम 4 दिन बाद हमारी बात झूठी कर दी, हमको भाग जा रहा है। आज और खबर कर लियो, गांव में जाकर देख लियो, 10 हाथ के गोला पे जितने रेत हुई कलश के सुखी नहीं रह सके। जिनके घर में जीना के नीचे लेटरिंग बाथरूम बनी हुए, पानी की होदी बनी हुए, वे खड़े हो जाओ, उनके घर को परमानेंट बीमार न हुए। वो घर की दवाई नहीं छूटा जेके घर जीना के नीचे लेटरिंग बाथरूम बनी हुई। कभी अपने कमरे में पितरों की फोटो ने लगाओ चाहिए, जो अपन को छोड़ के चले गए, सोवे बारे कमरा में तस्वीरें ने लगाओ।
ऐसी एक एक चीज भगवान के मंदिर में, कौन सी आसन बिछाओ चाहिए, शंख कौन दिशा में रखो चाहिए, एक एक चीज हम तो कह रहे कल पेन कागज लेके बैठियो कथा में। 3 घंटे में हम तुम्हारे पूरे घर की हालत, और अगर तुम्हें बदलाव ना लगे, जैसे कभी भी सोबे बारे पलका पे बैठ के भोजन न करो चाहिए, ने बच्चों को ने पति को ने तुम, उस घर में भयंकर आफत आऊ थे जो न आप आऊ थे। इसलिए सोने वाले पलंग पे बैठ के भोजन बंद कर दो। एक नियम बना लो आज से, पलका पे बैठ के भोजन बंद कर दे, और जब भोजन करवे बैठो जो पानी को लोटा और गिलास है वो अपनी दाहिनी तरफ धर के बैठियो, फिर देखियो तुम्हारे भोजन को आनंद। अगर दाहिनी तरफ लोटा गिलास जो भी रखा हो वो दाहिनी तरफ जल को भली न पियो, आखिरी में पीजो, पर धोखे से भी बर्तन जल को बाईं तरफ ने रखो जाओ चाहिए। छोटी छोटी बातें जो हम लोगों को पता नहीं और जो हमारी विपत्ति का कारण बने हैं, दुख का कारण बने हैं, तो इन सब पे कल चर्चा होगी। और कमेटी ने कल हमसे कहा था, हमारे यजमान जी भी कह रहे थे कि महाराज जी दूर दूर से लोग आएंगे, अगर 5:30 तक कथा चले तो अंधेरो हो जाए, और हम प्रार्थना कर रहे कल 1:30 बजे आ जाइयो, 1:30 बजे से 4:30 बजे तक अपन कथा कर भी, आध घंटा बेहतरीन तुम्हारे मेला घूमियो। अभी भी बेचारे आशा लगाए बैठे, मानो जब इतने से बचे जब उतने पहुंचे हम तो पूरे चढ़वा ले, तो मेला बारी करें कहा, पर हम क्या जितने बचे उतने को सौदा ले लियो। यही से पहले हमारी दुकान सज्जा, कहूँ पहले मेला देख लो तो हमारी आरती में चुन्नी नहीं आऊंगे, ऐसे हमने सोची पहले 1:30 बजे से अपनी दुकान लगाओ, एक के बाद देखो बचे। ठीक देखो जी आ गई भर भर के थाली, रे तो नहीं गौरे भैया को, तुम तो पूछे जो एक बेर और कहा हमें कौन बेकुंटिया जाने दत्ता, हम तो चल रही को नर रे आ रहा है, हम तो पैसा ही को मारे जा रहे, सबसे कह रहे पैसा छोड़ दे, अब मोरे प्राण निकल रहे, मुझे लग रहा पूरी दुनिया की जायदाद मोरी हो जाती, हम मारे जा रहे हाय पैसा दिन रात कटवा देता है, दिन देख रहे हैं रात धैर्य कटवा दे पैसा खिलाने। तो कल ठीक 1:30 बजे हम आपको मिले हैं, हमने कल 2 बजे की कही थी, हम 2 बजे गाड़ी में सामने पाँव नीचे रख लो तो आज थे, कल ठीक 1:30 बजे आपको मिले हैं। अबे बंद नहीं कहता ना करो बैठ जा, आरती करें जा, बिना आरती के नहीं जा। तो हमारे मुख्य यजमान श्री मुन्नालाल जी वर्मा, सभी यजमान बंधु, सभी यजमानों के नाम लिख के कल एक रख दियो, अच्छा लगा यार, रिश्तेदार आओ तो भी तो पता लगे हमारे घर के भी अच्छे हाँ, तो एक लिस्ट, अरे अपन सब जाना दादा हम भी पूरे पाना धरे, अरे जब यहाँ है सबसे अच्छे, तो कल एक अब आ तो नहीं, अब कल एक लिस्ट बना दियो यजमानों की। अरे लगा था यार कि हमने 20 रिश्तेदार बोला, मुझे नाव तक नहीं जा रहा होती जैसे जो तो रहा दादा ने पैसा मुझ के दाए हुए यजमानों ने नहीं नाव बोला जी तो कुछ और बढ़ जाए हंसत रहो भैया भी तो वहां से भी खोखा रहते हैं बातें जी कछु कैसे सीरियस ने उज्जो सीरियस अपन अच्छा तो काय खुआ सीरियस होवे के आनंद ले रहे, सीरियस आदमी तो अस्पताल में रहते बजाय आया था। अब भगवान करे तुम्हारा कहूं सीरियस ने हो, कैसे आदमी सीरियस भाव और रिश्तेदार तक आशा छोड़ देते, डॉक्टर भी कह दे घरे ले जाओ अब तो सीरियस है, तो तुम्हारे तो अच्छे ऐसा ही हंसत रहियो, प्रेम से कथा सुनियो, यही हम बीच बीच में 1-2 चुटकला लगा दी के हंस तो ले, घरे यहाँ से थोड़ी हंस पात हो जो तुम्हारे, अरे राम है तो भजो अका हंस हो तो जो कुछ का आज क्यों हंस रहा है, इसे इतने हंसले मौका मिलो है तो अब हो जाओ खड़े। और का हमारी परम श्रद्धेय पूजाचार्य जी जिनके मार्गदर्शन में सुंदर से यज्ञ का दिव्य कार्यक्रम चल रहा है, ऐसे परम श्रद्धेय रामदर्शन दीक्षित पंडित श्री कौशल प्रसाद दुबे जी, समस्त आयोजन समिति, हमारे बहुत स्नेही और अच्छे गौभक्त छोटे भाई श्री रमाकांत शुक्ला जी, और जो भी भैया हम आओ ज्यादा ना परिचय नहीं यारी राजा पुअर आए थे रात में ना सोमरात में भग जाते काश हमें डबल कथा चल रही थी सुना हमको समय लगती आए कथा करी गाड़ी में बैठे भाग गए, अब मनो धीरे धीरे हो जाए जान छिनार। तो जब तक आरती जले खोलो हाथ बोलो हमारे साथ कि जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम, जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम, कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना, कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना, निर्बल बलशाली बन जावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे, निर्बल बलशाली बन जावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे, मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं, मेरे प्रभु के लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं, सबको मिल जाए या राम जिनका रखवाला है राम, जिनका रखवाला
दोनों हाथ उठाइए, बोलिए हमारे साथ, हे मेरे नाथ मैं आपको कभी न भूलूं, हे मेरे नाथ मैं आपको कभी न भूलूं, हे मेरे नाथ अब तो दया करो। अब भगवान की आरती। कल मेरा निवेदन है पेन कागज लेके आना, बिल्कुल मैं श्लोक संख्या से आपको वो बातें बताऊंगा, नोट कर लेना, आपके जीवन में काम आएगी। चाहे परसों को जुमनो कल की कथा न छोड़ियो, क्योंकि कल हम सृष्टि की उत्पत्ति बताएंगे आपको। ब्रह्मा विष्णु पार्वती इंद्र ऋषि कैसे कैसे प्रकट भाई, इनके का काम है, कैसी पूजा है, और विशेष पंचदेव पूजा कल का मेन विषय रहेगा। पंचदेव पूजन पद्धति, सनातन धर्म के 5 देवता हैं, इनकी पूजा हर घर में बहुत है, और इनमें से अगर एक की पूजा ने हो जाए तो कौनों की पूजा को फल ने कहाओ, उनको प्रमाण के सहित कल बात रखेंगे अपनी बात। राम हरि ओम ओम चंद्रमा मनसो जातो सूर्यो जायतो श्रोतो ईश प्राणशो जायतो काल की विकराल की त्रिलोकेश्वरी त्रिकाल की भोले शिव कृपाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की ओ बाबा महाकाल की तेरे महाकाल की हम सबके महाकाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की ओ पीत पुष्प बागांबरधारी नंदी तेरी सवारी, पीत पुष्प बागांबरधारी नंदी तेरी सवारी, पुण्यधारी है त्रिपुरारी भोले भाव भयहारी, पुण्यधारी है त्रिपुरारी भोले भाव भयहारी, शंभु दीन दयाल की तीन लोक दिग्पाल की तेरा शीश शिवाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की डमरू बाजे डम 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 नाचे शंकर भोला, डमरू बाजे डम 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 नाचे शंकर भोला, ओम भोले शिव बम बम भोले चढ़ा भांग का गोला, बम भोले शिव बम बम भोले चढ़ा भांग का गोला, जय 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 विशाल की आशुतोष प्रतिपाल की नैना धक धक ज्वाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की ओ आरती हारी पालन हारी तू है मंगलकारी, आरती हारी पालन हारी तू है मंगलकारी, ओ मंगल आरती कर नर नारी पाए पदार्थ चारी, मंगल आरती कर नर नारी पाए पदार्थ चारी, काल रूप महाकाल की कृपा सिंधु महाकाल की उज्जैनी महाकाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की ओ कर्पूर गौरव कटावतारम गंगाधरम भूपेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदहारवन्दे भव भवानी शरणं नमामि, तारे माला कुंडारि काले कपाले माला कुंडलिराय ओ दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम पारार्थिकममनदाय जलेन शीतले गृणमो देवादिवन्दनमो आत्मादिवन्दनमो ओम देहि ओम जगनेन जगमय चन्द्र देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य चन्नो देहनाकं महिमानः सचन्द्र चतुर्वे साध्याः विशन्ति देवाः ओम एकदन्त